हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरा प्रचार आप लोग पहले भी सुने हैं। मैं विश्वास करती हूँ आज एक स्पेशल मैसेज आपके लिए प्रभु की ओर से रहेगा। मैं कुछ सवालों के साथ आज का मैसेज शुरू करना चाहती हूँ। बाइबल में औरतों के नाम से कुछ किताबें हैं, आप बता सकते हैं? एस्तर, रूथ। इसका मतलब प्रभु चाहते हैं कि लेडीज़ के द्वारा या बहनों के द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा होने पाए। ये एक ऐसी किताब है उसमें जिसमें हमारा भारत का नाम है। वो कौन सा किताब है? एस्तर। ये एस्तर का किताब आज हमारे इस ज़माने में हमारे लिए एक चैलेंज, एक सवाल, हमारे लिए एक हम कार्य को पूर्ति से करने के लिए हमें उत्साहित करने वाला एक किताब है। मैं इस किताब की बैकग्राउंड आपको बताऊंगी। एस्तर पहला अध्याय आप डाल दीजिए उसमें स्क्रीन पे। पहले 2-3 वचन को ब्रदर आप पढ़िए, उसके बाद मैं इस बैकग्राउंड के साथ शुरू करूंगी। चेहर्स नाम राजा के दिनों में ये बातें हुई। ये वही शहर है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य करता था। उन्हीं दिनों में जब चेहर्स राजा अपनी उस राजगद्दी पर विराजमान था जो सूसन नामक राजगढ़ में थी, वहाँ उसने अपने राज्य के 3रे वर्ष में अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों की जेवनार की। फारस और मादे के सेनापति और प्रांत प्रांत के प्रधान और हाकिम उसके सम्मुख आ गए और वह उन्हें बहुत दिन वरन 180 दिन तक अपने राज विभव का धन और अपने महात्मा के अनमोल पदार्थ दिखाता रहा। थैंक यू ब्रदर। राजा बहुत बड़ा राज्य है। शैरस नाम की राजा 127 देशों की वो राजा थे। कहाँ से कहाँ तक? हिंदुस्तान से लेकर कूश तक एक ही राजा। ये मैदी और पर्शिया उन प्रांतों का वो राजा थे। 127 देशों का वो राजा थे। उनकी पटरानी का नाम वस्ती। ये राजा के बारे में लिखा है, वो अपने वैभव सब, अपने राज्य का पूरा महत्व को दिखाने के लिए कितने दिन उन्होंने उत्सव मनाया? 180 दिन सारे प्रांतों से सारे हाकिमों को बुलाया, जो जो ऊंचे पद में थे सबको बुलाया और वहाँ एक बहुत बड़ा दावत भोज हो रहा है। वस्ती भी 7 दिन वो अपने शैलियों के लिए वो भोज दे रही थी। वो बहुत बड़ा एक खुशी मनाने का समय चल रहा था। ऐसी समय में उसी जमाना के अनुसार वो लोग दाक मधु भी लेते थे। वो सब दाक मधु से जब राजा बहुत मगन होते थे, अपनी पटरानी वस्ती को वो राज मुकुट पहनते हुए उनके सामने लेके आने के लिए, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। वो सोचे मेरे राज्य सिर्फ ना, मेरी बीवी का सुंदरता को भी सभी लोग देखें। उन्होंने वहाँ उनको बुलाया, लेकिन वस्ती ने आने का मना कर दे। 19वां वचन, 1 चैप्टर का 19वां वचन। यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाले और फांसियों और मादियों के कानून में लिखी भी जाए, जिससे कभी बदल ना सके कि रानी बस्ती राजा शहर के सम्मुख फिर कभी आने ना पाए और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे जो उससे अच्छी हो।
आमीन। अब ये सभी के बीच में चर्चा हो गया, वो राजा की बात रानी ने नहीं मानी। तो रानी नहीं मानी, ये ऐसा ही हर घर में नहीं होना है। इसलिए अभी वस्ती को अपने पटरानी पद से निकालकर उससे जो अच्छी है उनको दिया जाएगा करके वहाँ चर्चा हुआ, सब डिसीजन हो गया है। देखिए परमेश्वर की वचन में तो हम देखते हैं आदम हव्वा, प्रभु उन लोगों के बीच में एक तन होने के लिए दिए हैं। और एफिसियों की पत्री में हम पढ़ते हैं एक दूसरे के अधीन में रहना, प्रेम में घर बनता है। लेकिन ये कानून, इसलिए मैं यहाँ रुक के बताती हूँ। 22 आप पढ़िए ब्रदर, 22। अर्थात प्रत्येक प्रांत के अक्षरों में और प्रत्येक जाति की भाषा में चिट्ठी भेजी कि सब पुरुष अपने अपने घर में अधिकार चलाएं और अपनी जाति की भाषा बोला करें। हालेलुया। ये कब कहाँ निकला? ये मेदी पेर्शिया के राज्यों में ये बात निकली कि पति क्या करना? अधिकार करना। हालेलुया। अभी ये अधिकार बहुत घरों में प्रॉब्लम हो जाती है। हालेलुया। आधीन में एक दूसरों के बराबर आधीन में रहने के लिए प्रभु ने ऐसे परिवार को बनाए हैं। लेकिन इधर कानून बदला गया है, अधिकार में उनको लेके आ गए हैं। ये सब होने के बाद राजा इन बातों को भूल गए। राजा भूल गए और गुस्सा उनका जब ठंडा होने के बाद दूसरा अध्याय में पहले 2 वचन हम पढ़ेंगे। इन बातों के बाद जब राजा क्षयर्ष की जलहट ठंडी हो गई, तब उसने रानी बस्ती की और जो काम उसने किया था और जो उसके विषय में आज्ञा निकली थी उसकी भी सुधि ली। तब राजा के सेवक जो उसके टहलुए थे कहने लगे, राजा के लिए सुंदर तथा कुंवारी युवती कुंवारियां ढूंढी जाए। थैंक यू। अब राजा जैसे उन्होंने पहले ही निर्णय लिए हैं उसी कानून को अभी लागू करने जा रहे हैं। सारे प्रांतों से कुंवारियां, सुंदर कुंवारियां कहाँ लेके आना है? राजमहल में लेके आना है। ये कानून पूरा 127 देश में जानकारी दिया गया है। ऐसी समय में हम देखते हैं मुर्देकाई करके 5वें वचन से वो बात शुरू होती है। मुर्देकाई करके एक यहूदी, वो कौन है? वो बेन्यामीन की था और वो सूसनगढ़ में मोदके नामक एक यहूदी रहता था जो कीस नाम के एक बिन्यामीनी का परपोता और सीमी का पोता और याईर का पुत्र था। कीश नाम के एक बेन्यामीनी था। ये कीश आपने कहीं सुना है? शाऊल इसी कौम से आया है। तो उसी कौम का एक मुर्देकाई इधर आए हैं। कहाँ? मेदी पेर्शिया प्रांतों में। वो कैसे आए हैं? नबूकदनेस्सर जब लोगों को बंदीगृह से लेके आए थे उसी समय ये मुर्देकाई इस मेदी देश में आ गए हैं। तो यहाँ रहने के समय इन बातों को वो भी सुने हैं। उनके पास वो एक लड़की को अडॉप्ट किए थे। वो उनकी यस्तर नाम है, आदाशा भी कहला जाता है। इनके चचेरा चाचा है ना। तो वो उनको अपनी बेटी मानकर वो पालन पोषण कर रहे हैं। तो मुर्देकाई ने सोचा क्यों ना मैं यस्तर को भी राजा की महल पहुंचाऊं। तो दूसरे अध्याय में हम देखने के समय यस्तर भी इसी में आ रही हैं। वो वहाँ हेगे करके एक यूनक है, खोजा आप समझ रहे हैं। ज़्यादा तरीके से राजाओं के महलों में खोजे रहते हैं। जो
अ, महिला भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है। इस तरह की लोग वहाँ सेवा में खास महिलाओं को जो सुरक्षा देने के जगह में उन लोगों को ही नियुक्त करके रखते हैं। तो ऐसी जगह में हेगे करके एक खोजे के पास सारे महिलाओं को वो इंचार्ज हैं। वहाँ एस्तर भी आ गए और बहुत सुंदर सुंदर कुंवारियों को भी वहाँ राजा के लिए लेके आए हैं। वहाँ ऐसे कानून था कि 12 महीना इन लड़कियों को, कुंवारियों को तैयार करना है। उन लोगों के 6 महीना तेल की उन लोगों की सेवकाई होती है। उसके बाद 6 महीना गंधरस है ना, अच्छे खुशबूदार, उसी से उन लोगों को तैयार किया जाता है। 12 महीना पूरा उन लोग सब तैयार कराने के बाद एक एक करके राजा के पास लेके जाएंगे। जिसको राजा पसंद करेंगे उनको पटरानी के रूप में राजा अपने मन से वो चूज करेंगे। तो इस तरह एस्तर जब उस महल में आई, 9वें वचन में हम देखते हैं बहुत सुंदरता एस्तर के ऊपर था। वो हेगे के आंखों में उन्हें कृपा मिली, फेवर मिला, अंग्रेजी में फेवर। तो उनको मन पसंद एस्तर के ऊपर हुआ, इसलिए उन्होंने तुरंत उनके लिए अच्छी जगह को दे दिए और 7 सहेलियों को उनके लिए जो मदद करने के लिए दिए और उसी महल में अच्छी जगह भी उनके लिए दे दिए ताकि वो अच्छे से उनके लिए सब सेवकाई होने पाए। एस्तर वहाँ अंदर रहने के समय हर दिन मुर्देकाई रोज आकर राज कोठरी के सामने चलते फिरता था, अंदर क्या हो रहा, अभी क्या होने वाला है। आप ये सब मन में रखना, क्या क्या नाम नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि प्रभु जिस तरह इन लोगों के जीवन में कार्य किया, आज जैसे हमारा देश में जो होने वाला चीज़ें हैं उसमें हमको कैसे कार्य करना, इसलिए ये मैसेज प्रॉफिटिक है। हालेलुया, हालेलुया। तब एस्तर अंदर है, बाहर मुर्देकाई रोज चलते फिरते जा रहे हैं, क्योंकि उनका कौम यहूदी कौम है, वो उस देश के नहीं है। क्या होने वाला है उनके अंदर एक बहुत बड़ा चिंता भी होता था। और हम 9वें वचन में उनको हेगे के आंखों में उनको फेवर मिला है, उनको सब सुविधा है किया गया है, उनको 7 सहेलियों को भी दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं एस्तर जैसे मुर्देकाई उनको जब वो बचपन से उनके आज्ञाकारी मान के आती थी, उस तरह वो अपने ना जात को ना अपने कुल को रिवील करने के लिए, बताने के लिए उन्होंने मना करके रखा था। वो वैसे ही किसी को भी अपने बारे में नहीं बताई। ये सारा ये 12 महीना पूरा होने के बाद अब एस्तर का बारी आई है। 15वां वचन को हम पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय। जब मोर्दकै के चाचा अबीहेल की बेटी एस्तेर, जिसको मोर्दकै ने बेटी मान कर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के रखवाले राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहरा था, उससे अधिक उसने और कुछ न मांगा, और जितनों ने एस्तेर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। आमीन, थैंक यू। अब इधर देखते हैं, वहाँ सब सुविधा थे। जब राजा के पास एक कुंवारी जाना है, उस समय उनको जो भी वो राजा के पास जाने के समय ले जाने के लिए उनके मन में आता था, वो सारे वो मांग सकते थे। और एस्तर ने क्या की, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मांगी। जो उनकी हेगे, जो उनकी अधिकार थे, उन्होंने जो भी बताया उनकी बात ही वो मानी,
उन्होंने जो जो बोला ले जाने के लिए उन चीज़ों को वो लेके जा रहे थे। वहाँ जितने भी थे, वहाँ लिखा है 15वें वचन में, वो सभी के आंखों में इन्हें क्या मिला? फेवर मिला। एस्तर बहुत अच्छी लगी सबको। आगे हम देखने के समय वो उस राजा के 7वां वर्ष तीसरे साल में दावत किए हैं। पटरानी का चुनाव कब हो रहा है? 7वें साल, 4 साल के बाद पटरानी की चुनाव हो रही है। उसमें हम 17वां वचन में देखते हैं वो राजा की आंखों में भी उनको फेवर मिला। पढ़िए ब्रदर। और राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको बस्ती के स्थान पर रानी बनाया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। एस्तर एक यहूदी थी, सच्चा परमेश्वर को मानती थी, तो परमेश्वर के अनुग्रह ऑलरेडी उनके ऊपर था और हेगे के आंखों में उन्हें कृपा दृष्टि मिली और जो जो उनको देखे हैं सभी के आंखों में उन्हें कृपा मिली। अब राजा के आंखों में भी उन्हें कृपा मिली, फेवर। शी वन द फेवर ऑफ एवरीवन। तो राजा सभी स्त्रियों से एस्तर के ऊपर बहुत प्यार किए, उनके सर पे मुकुट रखा और उनको उस देश की पटरानी बना दिए। अभी एस्तर पटरानी बन गई हैं। अभी मोर्देखाई उधर बाहर घूमते आ रहे थे, अभी एस्तर पटरानी बन गए। वो भी उस राजमहल में एक अच्छी जगह में, अभी तक उनको कुछ वो नहीं मिला है, पद नहीं मिला, लेकिन वो है उधर राजमहल में। वो उधर बाहर हमेशा बैठते थे। तो ये राजमहल में अगले एक बात हो रही है, हम पढ़ेंगे। वह 19वां वचन, तीसरा अध्याय का 19वां, दूसरा अध्याय का 19वां वचन। जब कुंवारियां दूसरी बार इकट्ठी की गई तब मोर्दकै राजभवन के फाटक में बैठा था। आगे पढ़िए ब्रदर। और एस्तेर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मोर्दकै ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि ना बताए। और एस्तेर मोर्दकै की बात ऐसी मानती थी जैसे कि उसके यहाँ अपने पालन पोषण के समय मानती थी। जब मोर्देखाई वहाँ कोठरी में बैठे थे, उस समय एक घटनाएं हुई। 21 में लिखा है, बिक्तान और तेरेस नामक 2 लोग जो उधर फाटक में थे राजमहल में, वो दोनों एक षड्यंत्र कर रहे थे। राजा के विरोध में एक षड्यंत्र कर रहे थे कि हम राजा के ऊपर हाथ डालेंगे, उनको खत्म कर देंगे। इन बातों को मोर्देखाई ने सुना है। तो मोर्देखाई सुनकर एस्तर को खबर पहुंचाई है। तो एस्तर राजा को खबर पहुंचाती हैं। राजा ने उन दोनों को कत्ल कर दिए हैं, मतलब उनका जिंदगी वहाँ खत्म हो गया। सॉरी 23 में हम तब जांच पड़ताल होने पर ये बात सच निकली और वे दोनों वृक्ष पर लटका दिए गए। उस देश का कानून क्या है? कोई भी कानून के विरोध में जाएंगे उनको वृक्ष पे लटका देंगे, फांसी दिया जाता है ना, हमारी भाषा में फांसी दिया जाता है। वो दोनों को फांसी मिल गए हैं। आगे हम देखते हैं हामान करके, तीसरे अध्याय से हामान करके एक व्यक्ति, पहला 2 वचन हम पढ़ेंगे तीसरा अध्याय का। इन बातों के बाद राजा क्षयर्ष ने आगामी हम्मादाता के पुत्र हामान को उच्च पद दिया और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया
और राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटकों में रहा करते थे वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी। परंतु मोर्दकाई ना तो झुकता था और ना उसको दंडवत करता था। थैंक यू। अब इधर देखते हैं हामान। हामान नाम वो कौन है? फर्स्ट वर्स, वो हामान वो आगमी हम्मदाता के पुत्र हामान। ये कौन है? एक अमलेकीट है। आपको याद होगा, फिर वही कुश का राजा कौन है? शाऊल। शाऊल जब फिलिस्ती लोगों के विरोध में, जब उनकी विरोधियों के विरोध में जब चढ़ते थे, परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिए, आप सारे इन अमलेकियों को खत्म करना है। लेकिन जब सामुएल पहुंचते हैं उधर बलि करने के लिए, शाऊल नहीं रुका, वो बलिदान ऑलरेडी कर लिया था। तो सामुएल पूछ रहे हैं, ये जो आवाज़ क्या मैं सुन रहा हूँ जानवरों का? परमेश्वर ने पूरे देश को सत्यानाश करने के लिए बोला है। अमलेकी जो है यहूदी लोगों को विरोधी लोग थे, उनको पूरी तरह सत्यानाश करने के लिए परमेश्वर की ओर से आज्ञा था। लेकिन शाऊल ने क्या किया? कुछ अच्छे अच्छे जानवरों को बलि चढ़ाने के लिए हमारे कर्मचारियों ने, हमारे सेवकों ने रख लिया करके शामुएल को बोल रहे हैं। और कुछ अच्छे अच्छे अमले के लोगों को भी जो तंदुरुस्ती ताकत थे, हमारे साथ लड़ने के लिए आगे काम आएंगे करके उन्होंने परमेश्वर की बात ना माने। परमेश्वर की बात ना मानने के कारण वो हामान अभी इधर यहूदियों की विरोध में षड्यंत्र बनाने के लिए खड़े हो गए हैं। जब परमेश्वर की ओर से हमें कोई आज्ञा या आदेश मिलती है, हम उसको क्या करना है? मानना है, पूरा करना है, आधा नहीं करना, पूरा करना। अब कब शाऊल राजा थे, अब कब यहाँ ये बात हो रही है? बहुत साल हो चुका है, लेकिन उनके दिल में यहूदी मेरा विरोधी है। आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। इन कौम के लोग अभी भी कहीं कहीं है, इसलिए यहूदी लोग अभी भी परेशान हैं। हालेलुया। तो इधर क्या हुआ? राजा ने हामान को एक ऊंचा पद देकर उनको उस महल में बड़ा कर दिया। राजा ये भी आज्ञा दे दिए कि सभी लोग हामान को सामने दंडवत करना, हामान को आदर देना। लेकिन रोज सारे सेवक लोग सुबह सुबह आने के समय, इंग्लिश में लिखा है दे गेव होमेज करके एक ट्रांसलेशन में है, जो भी दूसरा वचन, जो भी हामान को देखते थे वो उनके सामने दंडवत करते थे। इंग्लिश में लिखा है बाउड एंड रेवरेंस्ड हामान। ये रेवरेंस शब्द सिर्फ परमेश्वर के लिए किया जाता है, और अभी पास्टर्स के आगे भी रेवरेंट डालते हैं, वो उसको आदर परमेश्वर को देने का है। तो ये आदर लोग हामान को देते थे। जैसे हामान आएंगे गेट के पास, सभी लोग दंडवत करेंगे, झुकेंगे। होमेज हमने सुने होंगे, हमारा देश में जब बड़े बड़े नेता लोगों का मृत्यु का दिन आएगा, जाके क्या करते हैं? उनके सामने झुकते हैं, दंडवत करते हैं, उसको होमेज बोलते हैं। इस तरह करते थे। तो सारे कर्मचारी देखते थे, मुर्देकाई कभी भी हामान के सामने सिर नहीं झुकाता था, उनको सामने दंडवत नहीं करता था। सभी ने पूछा, आप राजा का आज्ञा है, आप क्यों राजा का आज्ञा नहीं मान रहे हैं? तो मुर्देकाई ने बोला, नहीं, मैं एक यहूदी हूँ। क्या बोला? मैं एक यहूदी हूँ, मैं कभी दंडवत नहीं कर सकता। यहूदी किसको दंडवत करेंगे? किसके सामने?
सिर्फ परमेश्वर यावे के सामने वो दंडवत करेंगे और किसी मनुष्य के सामने नहीं है। भले ये आज्ञा राजा की ओर से आया है, लेकिन मुर्देकाई परमेश्वर को आदर दिए, वो मनुष्य को वो नहीं डरा था। फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर की प्रति यदि हमारे अंदर वो डर है, हमें ये जरूरी नहीं कि हम कोई भी मनुष्य का कोई भी कानून को हमको मानना है। हाँ, लिखा है रोमियो में, आप आपके अधिकारी के अधीन रहो, उनकी बातों को मानो। यदि अधिकारी के बात, अधिकारी की आज्ञा परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ है, आपको मानने का कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों मैं इधर बताती हूँ, क्योंकि आपको मन में आएगा ये तो ऐसा आज्ञा निकली है, हम प्रभु के लिए खड़े होना है। हालेलुया, द फियर ऑफ द लॉर्ड हमें होना चाहिए। तो इन बातों को ये कर्मचारियों ने, हम हर बातों को अभी पढ़ेंगे तो समय नहीं है, आप ज्ञान से सुन लीजिए मेरी बात। हामान को ये बात पहुंचाते हैं, सारे कर्मचारी जाके बोलते हैं, देखो हम सब आपको दंडवत करते हैं, लेकिन ये मुर्देकाई आपके सामने दंडवत नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने बोला वो यहूदी है। जब यहूदी नाम हामान ने सुना, हामान समझ गया ये मेरा विरोधी है। उसी दिन तक उनको नहीं मालूम था कि मुर्देकाई एक यहूदी करके, उनको नहीं मालूम था। तो उन्होंने तुरंत ये सोचा, यदि मुर्देकाई यहूदी है तो मैं सिर्फ मुर्देकाई के ऊपर हाथ लगाना सही नहीं है, उनके पूरा कौम को मैंने सत्यानाश करना है करके निर्णय ले लिया। शैतान के अंदर है ना कितना क्रोध है परमेश्वर की लोगों को देख के। वो ना सिर्फ मैं मुर्देकाई को मारना है, लेकिन मैं सारे यहूदियों को सत्यानाश करना है करके उन्होंने अपने मन में ठान लिया। वो राजा के पास तुरंत नहीं गया, वो अपने लोगों के साथ वो क्या किया, आप पढ़िए 7वें वचन ब्रदर, 3 अध्याय की 7वें वचन। राजा छैर्स के 12वें वर्ष के नीसान नाम पहले महीने में हामान ने अदार नाम 12वें महीने तक के लिए एक एक दिन और एक एक महीने के लिए पूर अर्थात चिट्ठी अपने सामने डलवाई। आगे और हामान ने राजा छैर्स से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितिर बितिर और छिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है, और वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए, और मैं राज के भंडारियों के हाथ में राज भंडार के पहुंचाने के लिए 10,000 किक्कर चांदी दूंगा। तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से उतारकर अगागी हमाबदाता के पुत्र हामान को, जो यहूदियों का बेरी था, दे दी। और राजा ने हामान से कहा, वह चांदी तुझे दी गई है और वे लोग भी, ताकि तू उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसा ही व्यवहार करे। थैंक यू ब्रदर। अब देखिए वो 7वें वचन में हमने पढ़ा, वो शुरू से वो 12वें महीना तक नाम लिख के पहले चिट्ठी डाला। चिट्ठी डाल के, क्यों चिट्ठी डाले, पूर्व मतलब चिट्ठी डालना, वो इसलिए कि कौन सा महीना वो उठाएंगे उसी महीना में क्या करना, पूरा यहूदी कौम को सत्यानाश करना है, किसी को भी नहीं छोड़ना। तो वो चिट्ठी डालकर वो महीना को चुन लिया। उसके बाद राजा के पास जाके बोला, आपकी इस देश में एक ऐसे लोग हैं, वो हमारा देश के लोग जैसे नहीं है, तितर बितर और चिटकी हुई एक जाति है, जिसका नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है, और वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें
रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। ऐसा उन्होंने जाके राजा को बोला। वो आपके लिए कोई फायदेमंद लोग नहीं है। हामान नहीं जानता था यस्तर यहूदी है, तो राजा का लाभदायक को भी लाभदायक नहीं बोल दिया। तो इधर उन्होंने राजा का, यदि राजा का मन में ये सब बातें अच्छा लगेगा तो आप क्या करना, इन लोगों को ख़त्म करने के लिए मुझे आप परमिशन देना है। तो राजा ने तुरंत, मेरे कोई भी राजा क्या सोचेंगे, मेरे राज्य में अच्छे लोग रहना है, राजा के कानून को मानने वाले रहना है। ऐसे लोग जो राजा के कानून नहीं मानते हैं और राजा के विरोध में काम करने वाले हमारे राज्य में नहीं चाहिए। तो राजा तुरंत उसके लिए स्टेप लेंगे। उन्होंने तुरंत अपना जो अंगूठी निकाल कर उनके हाथ में दिए। क्यों? जो भी कानून निकलती है उसमें क्या होता है, राजा का अंगूठी का मुहर लगता है, तभी वो चलेगा, नहीं तो वो कानून नहीं चलेगा। उन्होंने कितना चांदी देने के लिए बोला? 10,000। मैं वो कुछ ट्रांसलेशन में मैं देख रही थी, 3,40,000 टन चांदी, 3,40,000 टन चांदी देने के लिए उन्होंने बोला। राजा बहुत अच्छे हैं। राजा ने क्या बोला, अरे मेरे राज्य के विरोध में उनके ख़त्म करने के लिए आप क्यों मेरे खजाना में, ट्रेशरी में पैसा देना है? ये चांदी भी आपका है, वो लोग भी आपका है, आप जैसे सोचते हैं वैसे उनके लिए आप करना करके राजा अपने अंगूठी निकाल कर उनके हाथ में दे दिए हैं। उन्होंने अपने लोगों के साथ सेक्रेटरी जो भी हैं उनसे पूरा लिखवा के उस प्रांत में हर देश में यहूदी को कत्ल करने के लिए आदेश निकाल दिया है। 12वें वचन पढ़ लीजिए ब्रदर। यो उसी पहले महीने के 13वें दिन को राजा के लेखक बुलाए गए और हामान की आज्ञा के अनुसार राजा के सब अधिपतियों और सब प्रांतों के प्रधानों और देश देश के लोगों के हाकिमों के लिए चिट्ठियाँ एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में राजा चेहर्स के नाम से लिखी गई और उनमें राजा की अंगूठी की छाप लगाई गई। 13वें वचन। और राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां हर डाकियों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में अर्थात आदार नाम 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी विध्वंसघात और नाश किए जाएं और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। आमीन, हालेलुया। इधर हम देखते हैं कि उन्होंने सारा लिख के सारे प्रांतों में भेजा, छोटे से लेकर बड़ों तक, ना पुरुष ना स्त्री ना बालक, सबको क्या करना है? सत्यानाश करना है। इधर आप लोगों को एक बात को याद रखना है, वो कौन सा दिन, कौन सा समय था? ऑन द 13th day of 12th month, 13th verse, 12वें महीने के 13वें दिन को, 12वें महीने की 13वें दिन, उस महीना का नाम क्या है? आधार नाम। आधार नाम। हालेलुया। ये उस समय भी कुरियर था, है ना, जल्दी सबके हाथ में खबर पहुंच गया। लोगों के बीच में बहुत बड़ा घबराहट हो गया। सारे यहूदी लोग रोना शुरू कर दिए हैं और अपने ऊपर राख ऊपर ढाल के अपने आप को नम्र करने के लिए, और ये सैक क्लॉथ बोलते हैं ना, टाट पहनकर सभी लोग परमेश्वर की ओर रोने लगे। उसी समय के उपवास ऐसे ही था, टाट पहनना और राख में बैठ जाना, परमेश्वर के ओर पुकार कर, खाना नहीं पीना नहीं,
हमारे पापों को क्षमा करना करके जब चिल्लाएंगे, प्रभु हमें सुनकर प्रभु की मन बदल जाएगा। आज का हमारा फास्टिंग ऐसा है नहीं, हमें ऐसा गिड़गिड़ाने के आज ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ कर दिए हैं। सिर्फ हमको क्या करना, प्रभु की उपस्थिति में जाकर उसको हमको एक्सेप्ट करना है कि हाँ प्रभु, मैं गिड़गिड़ाना नहीं, आप मेरे लिए सब कुछ कर चुके हैं। हालेलुया। इन लोग ऐसे अपने नियम के अनुसार सभी लोग ठाट पहनकर परमेश्वर के ओर से पुकारने लगे। एक रोने की आवाज़ आप इमेजिन कर सकते हैं, वहाँ की सारे यहूदी लोगों का रोने का आवाज़ अब पूरे उसी राज्य में सुनाई पड़ रहा है। तो राजमहल में, शूशान महल में मुर्देकाई और राजा दोनों पीने के लिए बैठ गए हैं। क्या है, विरोधी लोग मरने वाले हैं। हमारे राज्य में जो ऐसे लोग हैं राजा के कानून को नहीं मानते हैं, उनका आज अंतिम दिन है। वो खुशी मनाने के लिए पीने के लिए बैठे हैं, लेकिन वहाँ सभी लोगों के बीच में अशांतिपन है, घबराहट शुरू हो गया है। 4वें अध्याय पहला वचन से हम देखते हैं कि जैसे मुर्देकाई ने इन बातों को सुने, वो महल में ही बैठा था, उन बातों को सुने हैं, वो तुरंत, वो भी खुद ठाट पहनकर अपने ऊपर राख डालकर राजा के कोठरी तक आ गया। अपने पहले अपना वो वस्त्र को उन्होंने फाड़ा है, पहले वो वस्त्र को फाड़ दिया, ठाट पहन लिया, राख लगाकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे स्वर से क्या किया, वो चिल्लाने लगा। इन बातों को एस्तर की उन सारे शहलियों ने और एस्तर की जो रखवाली के लिए रखा गया वो खोजे, ये सब देख के एस्तर को खबर मिल रही है। एस्तर इन बातों को सुनने के बाद तुरंत उन्होंने सोचा, ये तो राजा की कानून की विरोध में है, ऐसा कोई कर नहीं सकते हैं कि मुर्देकाई क्यों उन्होंने वो टाट पहनकर राजा के महल के बीच में, कोठरी के बीच में वो खड़ा है करके उन्होंने तुरंत उनके लिए एक अच्छा कपड़ा भेज रही। मुर्देकाई ने देखा, अच्छा कपड़ा देखकर उन्होंने मना कर दिया। उन लोग वापस चले गए, जाके एस्तर को बोलने लगे, मुर्देकाई कपड़ा लेने को मना कर दिया। तब एस्तर सोच रहे हैं, मुर्देकाई ऐसे करने का क्या ज़रूरत, क्या हुआ है। तब एस्तर फिर से उनके एक हाताग नाम करके एक जो रखवाले राजा के ओर से उनकी दिया गया है, उनको राजा के पास, वो मुर्देकाई के पास भेज रहे हैं क्या हुआ पूछने के लिए। मुर्देकाई पूरा हामान की षड्यंत्र और उन्होंने जो कानून निकाली और पूरा देश में उन्होंने फैलाया, और जितना पैसा खजाने में देने के लिए राजा के साथ उनकी बातचीत हुई, और उस लिखी हुई सारी चिट्ठियों की नकल को उनके हाथ में उन्होंने भेजी। वो एस्तर उसको देख के उसमें ये भी उन्होंने बताया हाथा से कि आप जाके एस्तर को ऐसे कमांड देना, आप जाकर राजा से बात करना अपने लोगों की बचाव के लिए। उसको देखने के, उसके सुनने के बाद एस्तर ने ये जवाब दे रही हैं कि ये पूरा राज्य में जितने लोग रहते हैं वो सबको मालूम है कि यदि राजा बिन बुलाए कोई भी राजा के पास नहीं जा सकते, ऐसे जाएंगे तो उनको मृत्यु की दंड मिल जाएगा, उस दंड से कोई बच नहीं सकते हैं। ये पूरा जो इस प्रोविंसेस में जितने लोग रहते हैं वो सब वो बात को जानते हैं करके उन्होंने जवाब दे रही हैं। अब इधर हम देखते हैं एस्तर कैसे अंदर आई, है ना।
हम पहले से सुन रहे हैं, एस्तर को सभी के आंखों में फेवर आया था। एस्तर जब हेगे के पास भेजी गई है, उनके फेवर मिला, सभी के आंखों में फेवर मिला, राजा की आंखों में भी फेवर मिला। अभी एस्तर कहाँ है? एक ऊंचे पद में पटरानी के रूप में बैठे हैं। वो यहूदी हैं, उनकी लोग अभी मरने वाले हैं, लेकिन उनके दिल में क्या नहीं हुआ? असर नहीं हुआ, असर नहीं हुआ। क्या आज हम कैसे हैं? हम कैसे हैं? हमें भी फेवर मिला, हम प्रभु को जान गए हैं। हम कैसे थे पहले, है ना? एस्तर एक आर्फन थी, एक अनाथ थी, लेकिन मुर्देखाई के द्वारा वो महल में आ पाई। मुर्देखाई को बाइबल में जीसस क्राइस्ट को रेफर करते हैं, वही कैरेक्टर को। तो मुर्देखाई के द्वारा वो पालन पोषण किए गई हैं, वो इसी स्थान पे आ गई हैं। अपने लोगों की मृत्यु सामने है, पूरा देश में रोने का आवाज आ रही है। महल में उनको पता ही नहीं था, वो अपने कंफर्ट जोन में अच्छा से जी रहे हैं। आज प्रभु आपको पूछ रहे हैं, वेयर आर यू? आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? प्रेज गॉड, आमीन, हालेलुया। आप क्या अपने कंफर्ट जोन में, एक अच्छी जगह में आप बैठ गए? आप शैतान से बहुत परेशान हो रहे थे, आपको प्रभु के बारे में मालूम भी नहीं था, किसी ने आपको बताए, आप आके छुटकारा पाए हैं। लेकिन आज आप किसी के बारे में सोच रहे हैं कि मेरे जैसे, मैं पहले जैसे थे वैसे कितने लोग मेरे आसपास में रहते हैं, उनका हाल क्या है? क्या आप कभी उसको सोचते हैं? आ रहे हैं चर्च, हम जा रहे हैं, प्रभु की वचन हम सुन रहे हैं, हम भी एक कंफर्ट जोन में आ गए हैं। एस्तर बोल रही हैं, आप इनडायरेक्टली आप महल के बाहर ही बैठे हैं ना हमेशा, आपको भी ये मालूम होना चाहिए कि बिन बुलाए राजा के सामने कोई भी नहीं जा सकते। यदि जाएंगे तो क्या होगा? मृत्यु दंड होगा, इसलिए मैं नहीं जा सकते। तो मुर्देखाई, शायद बहुत गुस्सा आया होगा मुर्देखाई को, और दुख भी हुआ होगा। मैंने पालन पोषण किए, एस्तर मेरी हर बात सुनती थी, आज वो मेरे बात समझ नहीं पा रही हैं। वो एक अच्छी जगह में जाके बैठने के बाद इस पद में, मैं क्यों इस पद में है वो नहीं जान पाई। हम पढ़ेंगे 12 वचन 4:12 से। एस्तर की ये बातें मोर्दके को सुनाई गई। तब मोर्दके ने एस्तर के पास यह कहला भेजा कि तू मन ही मन ये विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तब एस्तर ने मोर्दके के पास यह कहला भेजा कि तू जाकर सूसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तू सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित इसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। आमीन, हालेलुया। अब 12 वचन से फिर से आप स्क्रीन में डाल दीजिए। 12वीं वचन से, एस्तर की ये बातें मुर्देखाई को सुनाई गई। तब मुर्देखाई ने एस्तर के पास ये कहला भेजा कि तू मन ही मन ये विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों से बची रहूंगी। हालेलुया। उन्होंने बोला, आप मन ही मन में ये नहीं सोचना, यदि सारे यहूदियों को मारना है, आप भी कौन है?
यहूदी है। यदि जिस दिन हामान को मालूम हो जाएगा यस्तर भी यहूदी है, वो किसी तरह भी उनको मार डाल सकते हैं, क्योंकि वो अधिकार में है। इसलिए आप मन ही मन में ये नहीं सोचना कि जब सारे लोगों के ऊपर एक विपत्ति आ रहा है, आप उधर होने के कारण आपको वो विपत्ति नहीं आएगा करके आप मत सोचना। अगले वचन, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों को छुटकारा और उद्धार हो जाएगा। क्योंकि तू इस समय चुपचाप रहे। इंग्लिश में दूसरा एक ट्रांसलेशन में है, इधर हम पढ़ती हूँ, फॉर इफ यू ऑल टुगेदर होल्ड योर पीस एट दिस टाइम देन शैल देन enlargement and deliverance arise to the Jews from another place। दूसरे एक ट्रांसलेशन में लिखा है, आप यदि completely silent, मतलब एकदम चुपचाप, इधर लिखा है पीस, है ना, होल्ड योर पीस एट दिस टाइम। आसपास में कुछ भी हो रहा है, मैं तो सुरक्षित हूँ, है ना, कंप्लीट साइलेंट, होल्डिंग पीस, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। यदि आप ऐसे रहेंगे, परमेश्वर यहूदियों को बचाना तो किसी के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, लेकिन आप और आपके घराना क्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। परंतु तू अपने पिता की घराना समेत नाश होंगे। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया है। इंग्लिश में क्या लिखा है, एंड हु नोस वेदर यू आर कम टू द किंगडम फॉर सच अ टाइम एज दिस। ऐसे समय के लिए आपको राजपद मिला हो। मैंने पहले ही पूछा, आप लोग कहाँ हैं, वेयर आर यू। हमें प्रभु ने हमें एक पद में रखे हैं। आप जहां भी हैं वहां प्रभु के लिए आप क्या है, एक सेवक है। आपके जो पद, आप टीचर हो या एक ऑफिसर हो, आप घर में हो, छोटा काम कर रहे हैं, कहीं भी हो, लेकिन ये जिस पद में आपको बिठाया गया है वो एक उद्देश्य के साथ। तो मुर्देकाई एस्तर को ये पूछ रहे हैं, आप ये मत सोचना आप राजमहल में हैं इसलिए आप बच जाएंगे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। क्या मालूम, क्या जाने, ऐसी समय के लिए, है ना, एक बहुत बड़ा पद है, पटरानी का पद, वो सोचेंगे तो क्या कर सकते हैं, पूरा यहूदी लोगों को बचा सकते हैं, राजा से बात कर सकते हैं। लेकिन वो अपनी ही सुरक्षा को सोच रही हैं, अपने ही जीवन, है ना, हानि नहीं होना है करके वो सोच रहे हैं। जब मुर्देकाई को एक धक्का देना पड़ा कि आप ऐसी समय में यदि आप चुप रहेंगे, आपकी पिता, आपकी घराना पूरा क्या हो जाएंगे, सत्यानाश हो जाएंगे। तब जाकर एस्तर के दिल में एक रोशनी आई, उनकी मन खुला कि उनकी आंखें खुला है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कितने बड़ी जगह में है, मैं सोचूंगी तो मैं मेरे लोगों को बचा सकती हूँ। प्रियो, हमको ऐसे प्रभु के लिए खड़े होने का समय आ चुका है। हालेलुया। सरकार को हम डरने का, कानूनों को डरने के लिए ये समय नहीं है। आज प्रभु आप और हमें इसलिए चुना है, यहाँ रखा है कि ऐसी समय में हम उनकी राज्य में उपयोग होने पाए। हालेलुया। लोगों को हम बचाएं, हम प्रभु से मांगे उन आत्माओं को। प्रभु ने तो सब कुछ कर चुके हैं, अभी हम प्रभु आत्मा को
दीजिए हम मांग सकते हैं, बचाइए बचाइए करके हम चिल्ला नहीं सकते हैं। बचाओ तो उसके लिए प्रभु ने कार्य कर चुके हैं। हमको क्या करना है? शेयर द गॉस्पेल। प्रभु आपके लिए जीवन दे दिए हैं, आप प्रभु के पास आ जाइए, प्रभु को अपनाइए। ये सुसमाचार लोगों को जब आप बोलेंगे, प्रभु के पास वो आ जाएंगे, वो बच जाएंगे। अब यस्तर ने निर्णय लिए, हाँ सच में वो उसमें आ गए, है ना। अभी कंफर्ट जोन से कहाँ सोच ली, नष्ट हो जाऊं तो नष्ट हो जाऊं। अपने जीवन को उन्होंने क्या कर दिया? दांव पर डाल दिए। यदि राजा ना बुलाएंगे तो भी मैं अपने लोगों के लिए क्या करूंगी? राजा के कोठरी पर अंदर जाऊंगी। जब राजा, जो भी राजा के पास उधर जाके खड़े होंगे, राजा क्या करना है? अपने राजदंड को, गोल्डन स्केप्टर, उसको आगे वो दिखाएंगे, वो आके उसको छूना है, तभी वो परमिशन ग्रांटेड है, परमिशन मिल गया है। तो यस्तर क्या बोली मुर्देखाई को? वो खबर भेजी, आप जाके बोलना मुर्देखाई से 3 दिन 3 रात, सॉरी 3 दिन रात और दिन क्या करना है? उपवास करना, ना कुछ पीना है ना कुछ खाना है, मेरे लिए प्रार्थना करना। किसके लिए? मैं राजा के पास जाना है, जो कार्य के लिए मैं जा रही हूँ वो सफलता होना है। मैं मेरे जीवन को दांव पर रख कर जाती हूँ। मैं और मेरे सहेलियों, हम सभी लोग क्या करेंगे? उपवास करेंगे। आप भी वैसे ही सारे यहूदी लोगों को जो महल में है उनको इकट्ठा करके आप उपवास प्रार्थना करना करके उन्होंने डिसीजन लिया। यस्तर ऐसे डिसीजन ली कि मृत्यु के लिए भी वो डरी नहीं। अभी पहले था वो मैं मर जाऊंगी, क्योंकि राजा बिन बुलाए हम अंदर जाएंगे तो मृत्यु दंड आएगा करके डरती थी। क्या आप आज मृत्यु के लिए डर रहे हैं? आप मृत्यु के लिए डर रहे हैं? हम प्रभु के लिए खड़े होने का समय है। हालेलुया। यस्तर जैसे मैं नष्ट हो जाऊं तो नष्ट हो जाऊंगी, लेकिन मेरे लोग क्या करना है? बचना है। कौन है आपके लोग? Praise God. Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। आपके लोग कौन हैं? आमीन। जो प्रभु को नहीं जानते हैं वो आपके लोग हैं। इसलिए आप मृत्यु के लिए डरना नहीं, आप नष्ट हो जाएंगे। इफ आई पेरिश आई पेरिश, बट Amen. आई Hallelujah. एंड माई all my friends we will fast, hallelujah, I will go to the king। वो निर्णय जब लिए हैं, अब आप ये एक स्टेप लेंगे प्रभु के लिए, प्रभु तो अपना कार्य को शुरू कर देंगे। प्रभु तो इंतजार है, आप कब बोलेंगे इफ आई पेरिश आई पेरिश। आप कब बोलेंगे यदि मैं नष्ट हो जाऊं तो नष्ट हो जाऊं, लेकिन मेरे लोगों के लिए मैं खड़े होंगे करके आप कब बोलेंगे करके प्रभु इंतजार है। यदि आप ऐसा निर्णय ले लेंगे, प्रभु कार्य करना शुरू कर देते। हालेलुया, हालेलुया। 5वां अध्याय में हम देखते हैं यस्तर राज वस्त्र पहनकर राजमहल के अंदर की कोठरी पे तीसरे दिन राजा के सामने जाके खड़ी हो रही हैं। दूर से राजा अपने राजगद्दी, सब राजमहल, राजवस्त्र, राजगद्दी, हालेलुया, सब कुछ रॉयल है। ऐसे राजा वो देख रहे हैं, यस्तर खड़ी हैं। हाँ, बहुत दिन 30 दिन हो गया, यस्तर रानी को तो मैंने नहीं बुलाया, आज यस्तर रानी क्यों खड़ी हैं? तो राजा ने अपना स्केप्टर, वो राजदंड को उन्होंने सामने दिखाया। यस्तर आके उसको छू रही हैं, तो राजा उनसे प्रसन्न कर रहे हैं कि दूसरी वचन 5वां अध्याय दूसरी वचन। और जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उससे प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तर ने निकट जाकर राजदंड की नोक को छुआ। तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए?
और तू क्या मांगती है, मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इधर हम देखते हैं राजा एस्तर रानी से पूछ रहे हैं, एस्तर रानी आपको तुझे क्या चाहिए, और यदि वो आपकी मांग मेरे राज्य में आधा होगा तो भी मैं उसको देने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। जब प्रभु को हम आदर करना शुरू करेंगे, प्रभु हमें आदर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर हम एक बात को पढ़ेंगे, निर्गमन की किताब पहला अध्याय, निर्गमन पहला अध्याय 15वें वचन से हम पढ़ेंगे। निर्गमन पहला अध्याय 15वें वचन से। छिप्रा और पुआ नाम दो इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी कि जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय जन्मने के पत्थर पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। 22 तक पढ़ना। परंतु वे धाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? धाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया कि इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है, वे ऐसी फुर्तीली हैं कि धाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बहुत बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। और धाइयाँ इसलिए कि वे परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रख छोड़ना। थैंक यू ब्रदर। हम निर्गमन में हम पढ़ते हैं। कितने लोग हमारे नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, इधर कोई आए हैं? ठीक है। निर्गमन में इस्राएल लोग जब मिस्र में थे, पहले 70 लोग गए मिस्र। यूसुफ पहले ही थे उधर और उनके परिवार थे, और याकूब के सभी घराने गए। इन लोग बहुत बढ़ते गए हैं, बहुत बढ़ते गए हैं। अब यूसुफ का मृत्यु हो गई। जो यूसुफ को नहीं जानते वो दूसरा एक फिरौन राजगद्दी में बैठे। वो सारे हिब्री लोगों को यानी इस्राएली लोगों को उन्होंने विरोध कर रहे थे। वो सोचे कि इन लोग बहुत बढ़ रहे हैं। आपको मालूम है यहूदी लोगों को बच्चे बहुत होते हैं। वो सोचते हैं बच्चे ही उनका बहुत आशीषित है, आशीर्वाद का एक चिन्ह है बच्चे ज़्यादा होना घर में। तो बहुत बच्चे होते थे। ये राजा फिरौन को तो शैतान के बराबर हम समझते हैं। वो परमेश्वर की और परमेश्वर की दासों की बच्चों की विरोध में वो खड़े होते थे। ये जो राजा वो सारे राजाओं को फिरौन ही कहते हैं। तो ये राजा यूसुफ को नहीं जानते थे। जिस राजा ने यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाए हैं वो राजा अभी नहीं थे। और उसके बाद हम देखते हैं वहाँ इन लोग बहुत बढ़ रहे हैं, और राजा ने सोचा इन लोगों को कैसे हम इनकी बढ़ोतरी को ख़त्म करें, ताकि एक दिन ऐसा आएगा हमसे ज़्यादा इस्राएली लोग, हिब्री लोग देश में फैल जाएंगे। कोई हमारे विरोधी लोग आएंगे, उनके साथ इन लोग मिलकर हमारे ऊपर चढ़ेंगे तो हम लड़ाई जीतेंगे नहीं, हम हार जाएंगे, तो हम सब खत्म हो जाएंगे। ये डर उनके अंदर आ गया। तो उन्होंने उन लोगों को कठिन कठिन काम देकर उनको बहुत सताया। उन लोग रामसेस ऐसे शहरों को भी बनाए हैं इब्री लोग। ऐसे बनाने के समय इनको ज़्यादा तकलीफ़ देने के लिए
ईंट के लिए, ईंट बनाने के लिए जो मिट्टी होता है और जो घास जो जलाने के लिए होता है, वो सबको भी उन्होंने देना बंद कर दिया। ये सारे ऐसे उन लोगों के जीवन में कठिनाई दे के उनको ख़त्म करने के लिए कोशिश किया, वो नहीं हो पाया। जितना उन्होंने उनको कष्ट दिया उतनों ही उन्होंने बढ़ोतरी को उन लोगों के बीच में देख रहे थे। तो उन्होंने ये सोचा, आखिरी में आप देखिए परमेश्वर की जो प्लान है, एक मसीहा उत्पन्न होना है। फिरौन ने सोचा कि सारे मेल है ना बच्चों को ख़त्म करना है, जो लड़के पैदा होते हैं उनको ख़त्म करना है। ये संभव कहाँ भी हुआ? नया नियम में, यीशु मसीह के जन्म में भी हुआ है। 2 साल के अंदर जितने भी बच्चे थे उनको हेरोदेस ने ख़त्म करने के लिए आज्ञा निकाली। ये परमेश्वर की योजना को ख़त्म करने के लिए शैतान की योजना शुरू से ही है। हाबिल से लेकर हम देख रहे हैं, है ना, एक ऐसे चलते आ रहा है। इधर उन्होंने, राजा ने आज्ञा दिए, 2 भाई थे उधर, दाई लोग नर्सेस थे, एक शिफ्रा है एक फुआ है। उनसे उन्होंने बात किया राजा ने कि जब हिब्री लोग, ये दाई दोनों हिब्रू की हैं, इसराइली के हैं, यदि आपके लोग आएंगे, उनको लड़के पैदा होंगे तो क्या करना, आपको मार डालना, लड़कियां हैं तो छोड़ देना। लेकिन 17वें वचन में लिखा है, वो दाइयों ने परमेश्वर की भय माना, उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया, सबको जीने छोड़ दिए। राजा उनको बुलाते हैं, राजा उनसे पूछते हैं, मैंने आपको आज्ञा दिए हैं सारे लड़के को क्या करना है, कत्ल करना है, लेकिन आप ऐसे छोड़ दे रहे। तो उन्होंने बोला, हिब्री स्त्रियां हम जाने से पहले डिलीवरी कर लेते हैं, वो इतना स्ट्रांग है, इसलिए हमें नहीं पता, क्योंकि वो परमेश्वर के डर के कारण वो उस काम को नहीं किया। इसको कौन देखा? परमेश्वर ने देखा। उन्होंने परमेश्वर के लिए खड़ी हुई हैं, दोनों राजा की आज्ञा को नहीं माना। वो भी अपने जीवन को क्या किया, दाव में ही डाल के ही किया। क्योंकि आज भी आप सऊदी अरेबिया में ये कानून है, वो पुराना नियम को मानने वाले ना, यदि आप चोरी कर दिए, मालूम हो गया, सबके सामने क्या करेंगे, हाथ को काट देंगे। अभी भी वो कानून है। तो दाइयों को राजा के ऊपर एक डर होना चाहिए था, लेकिन वो किसको डरे थे? परमेश्वर को डरने के कारण परमेश्वर उनकी घर को बसाए हैं। परमेश्वर उन दोनों के ऊपर प्रसन्न हुए हैं। एक ट्रांसलेशन में है, उनको प्रभु ने बहुत प्रॉस्पर कर दिए हैं, मतलब वो बहुत उन्नति हो गए हैं। एक ट्रांसलेशन में है, परमेश्वर उनको घर बसाए हैं, घर बनाए हैं, मतलब दे वर नॉट मैरिड, परमेश्वर ने उनको शादीशुदा कर दिए हैं या ब्लेसिंग किए, ऐसा 2-3 ट्रांसलेशन में ऐसा मैंने देखा। इधर हमको क्या है देखने का, परमेश्वर की भय मानना या परमेश्वर की आदर करने वालों को परमेश्वर देखते हैं, उनको आदर करते हैं। जब यस्तर ये स्टेप लिए हैं, 5वां अध्याय को हम फिर से आएंगे, परमेश्वर उसको देख रहे थे। राजा के आंखों में यदि मुझे फेवर मिले तो राजा, जो मैंने एक दावत आप और हामान के लिए तैयार किए हैं, उसमें आना करके एक राजा को इनविटेशन दे के वो निकल गई हैं। वैसे ही उन लोग उस दावत में जा रहे हैं। उस दावत के बीच में फिर से राजा उनसे पूछने लगे कि यस्तर रानी, आपके क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? आप मेरे राज्य में यदि वो आधा होगा तो भी मैं आपको दूंगा करके फिर से उन्होंने उनसे बात किए हैं। फिर से यस्तर ने बोली, यदि राजा के आंखों में मुझे फेवर मिली तो
मैं कल फिर से एक दावत आप लोगों के लिए मैं तैयार कर रही हूँ, उसमें हामान और आप आना है। जैसे आप मुझसे क्या है करके जो मांग रहे हैं उस बात को मैं आपको कल बताऊंगी करके उन्होंने राजा को जवाब दे दी। राजा के जवाब वो मिलने के बाद हामान को भी ये खबर पहुंच रहा है। हामान बहुत खुश होकर अपने घर गए हैं। 4 वचन सिर्फ हम पढ़ेंगे, 5 की 14 13 14। उसकी पत्नी जेरेस और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बनाया जाए और बिहान को राजा से कहना है कि उस पर मोर्दके लटका दिया जाए। तब राजा के संग आनंद से जेवनार में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही फांसी का एक खंभा बनवाया। हम थोड़ा आगे से हमें बताऊंगी आपको 11वें वचन से। जब हामान ये सुना कि राजा फिर से उन्हें राजा के साथ यस्तर की उस दावत में जाना है, वो बहुत खुश हो गया। वो अपने घर गया, सारे मित्रों को बुलाया, पत्नी को बुलाया, पहले अपने धन दौलत के बारे में बहुत बड़ाई किया, अपने बच्चों के बारे में बहुत बड़ाई किया, और उसके बाद बोला कि राजा ने फिर से राजा के साथ मुझे दावत में जाना है, लेकिन जब तक मैं उस मुर्देखाई को देखता हूँ मेरा सब कुछ नहीं है। मेरा दिल क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। तुरंत पत्नी, बहुत अच्छी अति सुंदर पत्नी, या बहुत विस्डम उनके अंदर था, उन्होंने क्या बोला उसके लिए क्या करना, 50 हाथ की ऊंचाई का एक खंबा बनाना, उसमें किसको डालना है, मुर्देखाई को फांसी डालना है, फांसी कर देना है। तब क्या होगा, आप खुशी से राजा के नीचे आप बहुत बड़ा उस पद में आप रहेंगे, वो अच्छा रहेगा। तो पत्नी का बात उनको बहुत अच्छा लगा, मेरी अच्छी पत्नी मुझे एक अच्छा सलाह दी है। उन्होंने तुरंत उसको बनाने के लिए तैयारी कर दिया। वो तैयारी इधर हो रही है, उधर तैयारी इधर कर रहा हो। राजमहल में 6वें अध्याय में क्या हो रहा, राजा को नींद नहीं आ रही है। अभी आप मेरा ये कहानी जैसे ही जाएगा, प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, आप सुन लेना। 6वें अध्याय में रात भर राजा को नींद नहीं आई, तो राजा बोले कि पुराने किताबों को लेके आना, उसको मेरे सामने थोड़ा पढ़ना। मैंने आपको बताया है कि 2 लोग राजा के विरोध में बात किए थे, है ना। वो दोनों के बारे में वो क्या हुआ करके, राजा पिक्तान और तेरेस, जो लोग राजा को ख़त्म करने के लिए बात किए हैं, उन दोनों को तो फांसी दे दिए, लेकिन इन बात को जो बताए मुर्देखाई को कुछ सम्मान मिला, ऐसा राजा ने पूछा है। तो उधर राजमहल में लोग बोले नहीं मिला। तो राजा ने सोचा मन में, उनको तो ज़रूर सम्मान देना है। तब तक हामान अपने घर में बहुत बड़ा वो 50 हाथ की ऊंचाई का खंबा बना के मुर्देखाई के लिए तैयार करके वो राजमहल की कोठरी पे आके दरवाजा पे खड़े हुआ था। तो राजा सोचे अभी मुर्देखाई को हम सम्मान देना है। राजा ने पूछा उधर कौन खड़े हैं, तो लोगों ने बोला हामान खड़े हैं। तो राजा हामान को बुलाए। हामान को बुला के राजा ने पूछा, ये मुझे बताना, यदि राजा किसी को आदर देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या किया जाएगा। आमीन, हालेलुया। आपने किसी के लिए कुछ किया है, सब भूल गए हैं, लेकिन प्रभु नहीं सोते हैं। आमीन, राजा को नींद आने नहीं देंगे। यदि आपके लिए प्रभु सम्मान देना चाहते हैं, आमीन, तो आपकी अधिकारियों को नींद उड़ जाएगा। हालेलुया। जब तक वो पेपर बनेगा तब तक वो हालेलुया सोएंगे नहीं।
Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ribahanda namoshadalaba riandaraba. Likhabadiandala robo shandalaba Amen. diandere Hallelujah. bekalaraba. Hallelujah. Hallelujah. किसी का पेपर तैयार हो रहा है लबोलिहंदा Praise God. नमोशी Amen. करबा. Hallelujah. Hallelujah. लिबालहंदा नमोशंगलबा. Hallelujah. Hallelujah. मोर्देखाई उधर खड़े हैं. हामान को अंदर बुलाए राजा. और 7वें वचन से हम पढ़ेंगे. राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे तो उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है वह भी लाया जाए। फिर वह वस्त्र और वह घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए, और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो उसको वह वस्त्र पहनाया जाए, और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए, और उसके आगे आगे यह प्रचार किया जाए कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो हामान के मन में था वो पूरा उगल दिया। हालेलुया। सोचा मुझसे किसको राजा सम्मान देंगे। हालेलुया। मुझसे किसको ये सम्मान मिलेगा। इसलिए जो जो उनके मन में था वो पूरा बोल दिया। क्या? राजा जो पहने हुए वस्त्र को पहनाना, जिस घोड़े पे राजा बैठते हैं उस घोड़े को लाना, और राजा जो पहनते उस मुकुट को उनके सर पर रखना, और जो राजमहल में जो बड़े हैं वो ये सब इनको पहना के घोड़े के ऊपर बिठा के वो चौक में पूरा सवार कराना है। जाने के समय ये बोलना है ना। क्या बोलते हैं हिंदी में? ललकारने के लिए बोलते हैं ना, नारा लगाना है। नारा लगाना, क्या नारा लगाना? जिसको राजा सम्मान देना चाहते हैं उस बात को हम देखेंगे। सम्मान देना चाहते हैं उसको ऐसे ही किया जाएगा, ऐसा करके प्रचार किया जाना है। जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहिए, 9वें वचन, उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। राजा ने हामान से कहा, फूर्ति करके अपने कहने के अनुसार उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर उस यहूदी मुर्देखाई से जो राजमहल के फाटक में बैठा करता है वैसे ही कर। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। सच में उस महल में इनको ही ऊंचा किया है पहले ही राजा ने। तो आप ही बड़े भैया, आप क्या करना, आप मुर्देखाई को बुला, जैसे आपने बोला वैसे पूरा उनको करना। आगे हम देखते हैं उसमें कुछ भी नहीं छूटना करके राजा ने बोला उनको, कुछ भी कमी नहीं रहना, जो आपने बोला वैसे ही मुर्देखाई को करना। प्रियो, आपको जो नीचा करने के लिए सोचते हैं आपकी विरोधी के हाथों से ही, हालेलुया, आपके हालेलुया ऊंचाईपन, आपकी बढ़ोतरी का वो चिट्ठी आपको दिया जाएगा, खबर आपको मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लिबहंदा नमोशंदरबा। प्रभु हमारे बीच में है। हालेलुया, प्रभु हमारे बीच में है। प्रभु जिसको आदर करना चाहते हैं प्रभु ऐसे ही करेंगे। यदि आज आप लोगों के बीच में नीचा देखा गया है, आप उनको यहूदी समझकर उन्होंने बहुत नीचा देखता था, लेकिन प्रभु ने उन्हीं की हाथों से, उन्हीं की हालेलुया मन की बातों से ही उनको ऊंचाई किए मुर्देखाई को। हालेलुया। आपके देखने वाले सब अचंभित हो जाएंगे, हाँ इनको ऐसा हो गया, इनको ऐसा पद मिल गया। हालेलुया। प्रभु ऐसे ही करने वाला हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। इसके आगे हम देखते हैं मुर्देखाई को सम्मान मिल गया। ये सब करके अभी अगली दावत में जाना है हामान को। उसके पहले वो जल्दी से अपने घर जा रहा है। जाके अपनी पत्नी, अपने फ्रेंड्स से बोलने लगा ऐसा ऐसा हुआ है। तो उनकी पत्नी
एक बात बोलती हैं 13वें वचन 6 का 13। और हामान ने अपनी पत्नी जेरेस और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेस ने उससे कहा, मोर्दकै जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वह यहूदियों के वंश का है तो तू उस पर प्रबल ना होने पाएगा, उससे पूरी रीति नीचा ही खाएगा। ये बातें कह ही रहे थे कि राजा के खोजे आकर हामान को एस्तर की हुई जेबनार में फुर्ती से लिवा ले गए। हालेलुया। उनकी वाइफ ये बात बोली है जेरेश, यदि वो मोर्देकाई यहूदी हो तो हालेलुया आप उनके सामने क्या हो जाएंगे? नीचा ही रहेगा, नीचा ही रहेगा। यदि आप परमेश्वर की बेटा बेटी हैं तो हालेलुया 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 प्रेज गॉड। आपके सामने आपकी विरोधी नीचे ही होते जाएंगे। आमेन, हालेलुया हालेलुया। आपके विरोध में कोई खड़े नहीं हो सकते हैं। आमेन हालेलुया। भजन संगीता में हम दाऊद का संगीत हम बार बार पढ़ते हैं, है ना। दाऊद को कितना विरोधी थे, कितने विरोधी थे, लेकिन वो 23 भजन संगीता में लिखते हैं अपने, है ना, मेरे विरोधियों के सामने मेज बिछाता है। हालेलुया। तमिल में एक परमेश्वर के दास वो गाते हैं, उसमें वो बोलते हैं आपके जितना विरोधी हैं आपका मेज उतना बड़ा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके जितने लोग विरोध ज़्यादा करते हैं आप समझ लीजिए परमेश्वर आपको उनके सामने बहुत बड़ा मेज को करने जा रहे हैं। यदि परमेश्वर मेरा रोशनी है मैं किसको डरूंगी? हालेलुया। कौन मेरे विरोध कर सकते हैं? हालेलुया। क्योंकि वो जीवित परमेश्वर हैं। यदि वो यहूदी हो तो, क्योंकि यहूदियों के बारे में उस देश के सभी लोग जानते थे, वो लाल समुद्र को धो करके अपने लोगों को उसमें सूखे जमीन पर लेके आए हैं। हालेलुया। उनको मन्ना खिलाए हैं, वो 40 वर्ष उनको चला के हुए लेके आए हैं, और उन लोग यहूदियों के परमेश्वर को सुनते ही घबरा देते थे। आपको याद होगा, है ना, राहाब ने बोला, है ना, राहाब बोल रही है हमारे लोगों को आपकी परमेश्वर की उस कार्यों को सुनते हुए उनके मन क्या हो गया? कच्चा हो गया कि हम इन लोगों के आगे कभी जीतेंगे नहीं करके वो सब कच्चा हो गए हैं। डर सभी के मन में छा गई है करके राहाब उन लोगों को बोल रहे थे जो उस यरीहो देश को देखने के लिए जो गए हैं। उन लोगों से उन्होंने बात किया। सच में हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हम कभी उसको भूल जाते हैं तो हमें कौन याद दिलाता है? दूसरे लोग याद दिलाते हैं, दूसरे लोग याद दिलाते हैं। आपके परमेश्वर की कामों को सुन के हमारे लोगों के मन क्या हो गया? कच्चा हो गया, सभी डर गए हैं। तो आप लोग जरूर जीत जाएंगे करके राहाब उन लोगों को बोली है। हालेलुया। आज हमारे सामने हमारे गवाही क्या, हमारे मन कैसे है हमारे परमेश्वर की प्रति? क्या प्रभु हमारे साथ है? हमें देख के कोई बोल सकते ये तो मसीह है, हम इनके सामने जीत नहीं सकते, ऐसा कोई बोल सकते हैं? हालेलुया। आप पुराना नियम में देखेंगे दानिएल सिंहों की गुफा में डाले गए हैं। जब बाहर निकलने के समय वो राजा डेरियस, उन्होंने क्या बोला? आपकी परमेश्वर आपको सुरक्षा रखे हैं, वो विश्वास किया था। उन्होंने बाहर आने के बाद बोला दानिएल के परमेश्वर महान है, वो जीवित परमेश्वर है। नेबुकदनेस्सर भी वही बोला, दूसरों गवाह दिए हैं हमारे परमेश्वर के बारे में। अब जरीश भी बोल रही हैं कि वो यहूदी हो तो आप उनके सामने क्या नहीं हो सकते? बड़े नहीं हो सकते, आप नीचे ही हो जाएंगे। उस ऐसे बोलते बोलते ही लोग आ गए हैं इनको ले जाने के लिए एस्तर की उस दावत में। जैसे वो पहुँचे, राजा सब बैठे, राजा फिर से एस्तर से पूछ रहे हैं
एस्तर रानी, आपका मांग क्या है? आप मेरे राज्य में आधा भी मांगेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो एस्तर यहाँ राजा को जवाब दे रही हैं। एस्तर ने उत्तर दिया, 6वें वचन। एस्तर ने उत्तर दिया कि वह विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है। तब हामान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया। 4 से पढ़ेंगे ब्रदर। क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और हम सब विश्वासघात और नाश किए जाने वाले हैं। यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, चाहे इस दशा में मैं भी वह विरोधी राजा की हानि भर ना सकता। हालेलुया। ये इधर हम पढ़ के फिर आगे जाएंगे। 3 वचन से ये बात शुरू हो रही है। एस्तर जब राजा ने उनसे पूछे कि उन्होंने बोला मेरा मांग ये है, मुझे प्राण दान चाहिए। क्या मांगी है? मांगने से मेरे लोगों को प्राण दान मिले। मैं आपसे मांगने से मेरे लोगों को प्राण दान मिले। मैं और मेरे लोगों बेच डाले गए हैं। जब ये सब बातें राजा ने सुना, राजा ने पूछा किसने ऐसा किया, किसने ऐसा किया? तब 6वें वचन में हम पढ़ते हैं, एस्तर ने उत्तर दिए कि ये विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है। तब हामान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया है। The adversary and the enemy is this wicked Haman. Then Haman was afraid before the king and the queen. कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा। यहाँ भी अभी एक अपमान होके अभी आया है, अब यहाँ अपने प्राण को ही हानि होने वाला करके नहीं सोचा। वो बहुत डर गया। एस्तर राजा की मन को भी तैयार की। उनके रीति आप देख रहे हैं, धीरे धीरे, क्योंकि उनको भी एक डर था पहले से ही कि क्या होने वाला है। अपने को और कुल को अभी दिखाने वाले, राजा के सामने खोलने वाली हैं। अभी तक राजा नहीं जानते ये कि ये यहूदी हैं। हालेलुया। तो अभी राजा का मन भी उस सुनने के लिए उन्होंने तैयार कर दिया, दावत दे देकर और धीरे धीरे सारे कामों को कर उन्होंने ऐसे समय में मेरा मांग ये है कि मेरे लोगों की प्राण दान मुझे चाहिए, क्योंकि हम बेच डाले गए हैं और हम लोग सब सत्य नष्ट होने के लिए हम बेच डाले गए हैं। तब वो हामान की नाम लिए हामान डर गया। राजा तुरंत उस दावत से, राजा को बहुत एक बड़ा धक्का मिला। मेरा महल का कौन है? ये बहुत बड़ा पद में है, इन्होंने मेरा बीवी को ही, है ना, सब हुआ होगा ना, इधर नहीं लिखा है, लेकिन राजा सोचे होंगे कि कितना इनके अंदर एक ऐसा धैर्य आया होगा कि इतना बड़ा काम यहूदी लोगों को नष्ट करने के लिए सोचा। दूसरी बात है, पहले क्वीन एस्तर भी उसमें मरने के लिए उन्होंने प्लान कर दिया है। वो दुष्ट कौन है करके जब सुने हैं, राजा उधर से निकल गए हैं। वो तुरंत रानी से, एस्तर से माफ़ी मांगने के लिए उधर जो काउच था उसके ऊपर वो लेटा। राजा थोड़ी देर में अंदर आए, मेरे सामने ही, मैं महल में रहते हुए ही वो एस्तर रानी के बलवंत करने के लिए इन्होंने कैसे इतना बड़ा कदम उठाया करके, जैसे राजा की मुंह से वो बात निकली, उनकी मुंह ढका गया है। हालेलुया। अभी हम देखते हैं जो मुर्देखाई को खत्म करने के लिए इतना बड़ा ऊंचा षड्यंत्र वो किया है, वो इन्हीं के ऊपर आ रहा है। जैसे उनका मुंह ढक गया है, एक हरबाना करके एक यूनक वो खोजे उधर खड़े थे, उनको खबर मालूम था। उन्होंने बोला, राजा आपको मालूम है इन्होंने मुर्देखाई को
टांगने के लिए खंबा बना के आए हैं 50 हाथ की ऊंचा की, ऐसा उन्होंने राजा को सुना दी। राजा बोले उसमें इनको तुरंत लटका दो। हालेलुया। आपको नहीं मालूम है कब आपकी विरोधी का एंड आ जाएगा। सब्र करना है, परमेश्वर का भय मानना है, परमेश्वर के साथ बने रहना है, प्रभु आपके लिए कार्य करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समय ज़्यादा हो गया है। 8वें अध्याय में हम देखते हैं एस्तर तुरंत, अभी हामान मर गया, अभी एस्तर खड़ी हो गई राजा के साथ। हामान के घर को मुर्देखाई को दे दिए हैं, मुर्देखाई को उसका इंचार्ज बना दिए हैं। अभी सारे एस्तर के हाथ में। राजा ने बोला अभी ये अंगूठी जो है मैं आपके हाथ में दे रहे हैं, आपको जो करना है करना। तुरंत एस्तर राजा के पांव पर गिर के उन्होंने बोला, जो भी उन्होंने हामान ने यहूदी लोगों के विरोध में जो भी उन्होंने लिख के रखी है उसको क्या करना है, निष्फल करना है। इंग्लिश में रिवोक करना है, उसको उल्टा कर देना है। क्योंकि एक बार राजा की मोहर लग गया तो उसको बदलना मुश्किल है। यदि हामान मर गया छोड़ो ऐसा करके वो ऐसा चले जाएंगे तो वो कानून पूरा ही होना है। हामान के पीछे कोई भी है तो अभी कानून को निष्फल नहीं किया है, ये कानून अभी भी अलाइव है करके उसको लेके कोई कुछ कर सकता। इसलिए एस्तर ने तुरंत वो पूरी रीति से जितना वो पीछे हटती थी उतना वो आगे आके उसको पूरा फिर से लिखवाई है और राजा की उस मोहर लगा के फिर से सारे देशों को भेजे हैं। सारे देशों में यहूदी लोगों के लिए ये खुशखबर है। मैंने आप लोगों को एक डेट बताया, हालेलुया, 13th डे 12वीं महीना आधार। उसी दिन यहूदी लोगों के सत्यानाश होना था हामान के द्वारा। उसी दिन में पलटन हो गया, हालेलुया, पलटा गया, हालेलुया। उसी सेम डे जिस दिन यहूदी लोगों को मरना था उसी दिन ही यहूदी लोग अपने शत्रुओं को पलटा देने के लिए पूरा बदल के लिख कर कुरियर भेजा गया। अब पूरे यहूदी लोगों के बीच में एक आनंद मनाया गया है और सभी लोग अपने पड़ोसी को मार डालने का आज्ञा आ गया है। 75,000 लोगों को वो एक ही दिन में मार डाले हैं। फिर एस्तर फिर से राजा के पास गई और एक दिन समय देना, और भी जितने लोगों को ख़त्म कर सकते हैं हमको करना है करके, और राजमहल में 500 लोगों को ख़त्म किए हैं। फिर अगला दिन भी, चौथे दिन में भी हुआ है, 15वें दिन में भी हुआ है। उस पूर चिट्ठी डालना, पूर मतलब चिट्ठी डालना, उसी नाम पे पूरीम करके उन्होंने अपना डिलीवरेंस डे है ना उसको मनाना शुरू किए हैं। इसलिए उधर सभी को ये बोला गया आप अच्छे अच्छे खाना बना के अपने पड़ोसियों को भेजना। आप देख रहे हैं ना अभी एक कौम भी वही कर रहे हैं, है ना, अच्छा खाना बना के सजा के भेज रहे ना पड़ोसियों को। हालेलुया, अफ्तार बोलते हैं, भेजते हैं। ये सब उसी कल्चर का है। हालेलुया। वो पूरीम उन लोगों ने, यहूदी लोग अपने विक्ट्री या डिलीवरेंस को अपने जयवंत लोगों को दिखाने के लिए उस पूरीम फेस्टिवल मनाया गया है। इसको हम 9वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। आखिरी में 9वें अध्याय में फिर एस्तर रानी ने राजा के पास गई। अब तो राजा पूछे इतना लोगों को कत्ल हो चुका है, राजमहल में भी लोगों को कत्ल कर दिए गए हैं, अब मैं क्या करना, अब आपका मांग क्या है, ऐसा राजा ने पूछा। उन्होंने बोला हामान की 10 बेटे हैं, उनको खत्म कर दिए हैं, लेकिन उनको भी फांसी लगा देना कि लोग जाने
कि ऐसे परमेश्वर के विरोध लोगों के काम करेंगे तो ऐसे ही सजा होगा करके ठांग देना। तो आज भी सऊदी अरेबिया में यही होता है ना, वो पब्लिक में ठांग देते हैं कि ताकि ऐसे है करेंगे तो यही होगा करके। ये भी उसी कल्चर पे। तो हामान की 10 बच्चों को भी टांगा गया है पूरी रीति से। मैं क्यों आखिरी तक आपको पूरा बता रही हूँ, जब यहूदी लोगों को पूरा सत्यानाश करने के लिए जब षड्यंत्र बनाया गया था, इनहिलेशन बोलते इंग्लिश में, तो कुछ भी नहीं छोड़ना, एक को भी नहीं छोड़ना। लेकिन प्रभु ऐसे ही उनके ऊपर पलट दिए। एस्तर भी जिस कार्य को उन्होंने लिया है वो पूरी रीति से उसको खत्म करने तक वो बैठी नहीं है। पहले बिल्कुल साइलेंट थी, लेकिन जब निर्णय ले लिए हैं प्रभु के लिए वो खड़ी हो गई हैं। अपने जीवन को भी वो आगे रख के पूरा काम को कर दिए हैं। आज प्रभु हमारे हाथ में ऐसे ही देख रहे हैं, आपके हाथ में जो भी प्रभु ने दिया है उसको पूरी रीति से हमको करना है, सोच के उसको करना है, क्योंकि हम बुलाए गए हैं, हम चुने हुए हैं। मैंने 2 उस दाई लोगों के बारे में बताए हैं। वो दोनों राजा की आज्ञा को आगे वो गए हैं, परमेश्वर की डर उनके अंदर था। सो गॉड ब्लेस देम, परमेश्वर उनके घर को बसाए हैं। मुर्देखाई प्रभु के लिए अपने परमेश्वर के अलावा किसी के सामने मैं दंडवत नहीं करूंगा करके वो खड़े हुए थे। सिर्फ प्रभु ने उसको देखे हैं, प्रभु उनको आदर किए हैं। जो प्रभु को आदर करते हैं प्रभु उनको आदर करेंगे। जो प्रभु के लिए एक कदम उठाएंगे प्रभु उनके साथ रहेंगे। जो प्रभु के लिए करने के लिए अपने आप को दे देंगे प्रभु उनके लिए सब कुछ पूरा होने के लिए मदद करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको, प्रभु आपको आशीष दे। पर प्रभु हम हर एक को आज चुने हैं इसलिए कि हम भी हमारे हाथ में जो दिया गया उस काम को हम पूरा करें। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा के रोने का ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर बताए हुए रास्ता को हम दूसरों को बताएंगे। परमेश्वर यीशु मसीह के शुभ संदेश को लोगों को जब बताएंगे वो खुद छुटकारा में आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो यदि ये पद हमारे लिए आपके लिए इसी समय के लिए दिया गया तो उस पद को हम खोना नहीं है। हम प्रभु के लिए खड़े होना है। क्या मालूम इस समय के लिए ये राजपद आपके लिए दिया गया हो। इस समय में आप उपयोग होने के लिए, आप खड़े होने के लिए, आप प्रभु के लिए लोगों को लेके आने के लिए प्रभु ने आपको नियुक्त किया हो। तो आप ये नहीं सोचना मैं बच गई हूँ, मैं अच्छी हूँ, आई एम इन माई कंफर्ट जोन, आई एम एट पीस, मैं अच्छी हूँ, मेरे घर में शांति है, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वॉलंटियरली क्यों जाके किसी के, ऐसा कभी भी मत सोचना। आपके लिए ये समय इसलिए दिया गया है। अब समय बुरे हैं, अब चारों ओर देख रहे हैं, सताव के समय में हम जी रहे हैं, लेकिन हम जाके कहीं गुफा में बैठने का समय ये नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। एलीजा यशबेल के लिए डर के मारे वो जाके गुफा में बैठा था। स्वर्गदूत आए, आपका क्या काम है यहाँ। हालेलुया। यशबेल ने उनके सामने चेतावनी दी, आपने बाल देवी देवताओं के उन सारे भविष्यद्वक्ताओं को आपने क्या कर दिया, पुजारी लोगों को मार डाले हैं, इसलिए मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगी। उसको सुनते हुए एक औरत के वजह से एलीजा जाके गुफा में छिप गया। स्वर्गदूत आए हैं, आपका यहाँ क्या काम है, आपका यहाँ क्या काम है।
तो उन्होंने बोला सभी लोग मर गए हैं, मैं अकेले बच गया हूँ। तो प्रभु ने बात किए हैं और भी लोग हैं, आपके अलावा और भी लोग हैं। तब वो उठ के बाहर आए हैं, स्वर्गदूत उनको खाना खिलाए। वो खा के आपका करने का काम बहुत है, आप बहुत लंबी सफ़र करना है। तो उन्होंने स्वर्गदूत की बात मानकर वो खाना खा के वो 40 दिन पैदल गया, परमेश्वर की पर्वत में जाकर वहाँ खड़ा हो गया। हम आज सोचने का समय है, समय बुरा है, हम इसको इस्तेमाल करने के समय है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। ले बहंदन मौशडर बदियंदल रबरियंदरबा, खड़े हो जाएं। लेखा बदिखा रबा रशमदनमा। प्रभु ज़रूर आप लोगों से बात किए होंगे, बहुत लोगों के जीवन के बारे में मैंने आपको बताए हैं, खास यस्तर के बारे में, मुर्देखाई के बारे में हमने सुना है, उन दाइयों के बारे में हमने सुना है। कोई भी कैरेक्टर के द्वारा आपके जीवन में कुछ तो प्रभु ने कार्य किए होंगे। आप एक निर्णय लीजिए। ली पहंदन मोशडरबा ले दनकामदन में शडरद ध्यान देने में परमेश्वर के सामने आप अपने हाथ उठाकर प्रभु से बातें कीजिए। प्रभु मैंने ये पद इसलिए पाए हैं कि आपके लिए मैं कुछ करना है। लेखा बदडहमदन मौशंदलबा लेखा बदियंदल रेबे लहमदन मौशडरद ध्यान देबे लामदने में शमदरी कलरबा। यदि आप इसी समय में आप चुप रहेंगे, कंप्लीट साइलेंट रहेंगे, लोगों के उद्धार कहीं से भी आएगा, लेकिन प्रभु आपसे लेकर लेंगे। हालेलुया। लो शक को नमदियंद नमौशंदरबा ले दनहम दनमौशिक कलम देरे बेले रखदरबा लदडहम दनमौशिक करबा दिखरबा रहंदलबा। हालेलुया 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 हालेलुया। लेबरहम दनमौशिक करबा दिखरबा लम दनमौशंदरबा। हम मरने के लिए नहीं, हम एक चैलेंज ले सकते हैं, मैं ना मरूंगी लेकिन प्रभु की गुण अनुवाद करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमें बुद्धि ज्ञान से चलने का ये समय दिए हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम विरोधियों के डर से हम अंदर नहीं बैठने का है, लेकिन हमको खड़े होना है। प्रभु हमारे साथ है। ये नहीं सोचना कि हाँ मैं जीवन देते हुए ही लोगों को लाना है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा कमिटमेंट जब प्रभु देखते हैं, प्रभु हमारे लिए काम करते हैं, हमारे प्राण को भी प्रभु बचाएंगे। हालेलुया। लिखबा रहमदन मौशंदरबा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद प्रभु। प्रभु एक विशेष अभिषेक हम सभी के ऊपर इस समय आने पाए राजा। हालेलुया। एक धैर्य के आत्मा से हमारे को भर दीजिए राजा। हालेलुया हालेलुया। ली बहंद नमोशे कलबदी अंदरबे लमदन मोहद डबुरियांतने में खरबा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा। हालेलुया। प्रभु हम आपकी भय मानते हुए हालेलुया आपके लिए खड़े होने के लिए प्रभु एक हिम्मत हमारे अंदर इस समय आने पाए राजा। हालेलुया। हमारे विरोधियों प्रभु हमारे सामने नीचे होते जाएंगे, हमारे प्रभु शत्रुओं के सामने आप हमारे लिए मेज को बिछाएंगे। हालेलुया। हमारे विरोध में लिखा गया हालेलुया सारे प्रभु चीजें प्रभु पलटा जाएंगे। हालेलुया। लेबतरबो शंदरबा ललबलगमदन मौशिकरबा दडगमदने में शमलियंदरबा लेखरबा। प्रभु जिससे प्रेम करते हैं उनके लिए ऐसा ही किया जाएगा। और हालेलुया। पूरा लोग देखेंगे इस तरह प्रभु। हालेलुया। जैसे मुर्देखाई को प्रभु उस शहर में प्रभु हालेलुया वो प्रभु लेके आए हैं, उस तरह प्रभु हम लोगों को देख के लोग अचंभित होंगे। धन्यवाद धन्यवाद। सारे आदर महिमा हम आपको देते हैं। ये प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमेन आमेन।